हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस मंच पर। आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, आपकी टीम को, सबको मैं बधाई देता हूँ। संजय निषाद जी का जब भी जिक्र आता है तो बहुत सारी राजनीति, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं होने लगती। संजय निषाद जी खुद बताएं कि क्या अनुभव रहा है बीजेपी संगठन जब हुई, आपका मिलन हुआ, क्या अनुभव रहा है इन दोनों पार्टियों के मिलन का? देखिए, पहले तो ये बता देना जरूरी है कि जो जनता जानती है वो सही नहीं है, जो सही है वो जानती नहीं है जी। और सही बात जो जनाए तो इसलिए कहते हैं कि जो जान जाए वो नेता हो जाता, उसका लाभ उठाए वो नेता हो जाता, लेकिन उसके लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। और लड़ाई लड़ने के क्रम में जो सहयोगी आ जाए उसे सबसे बड़ा अच्छा मित्र कहा जाता है। तो हम अपने समुदाय की लड़ाई लड़ रहा था। पहले तो मैं बामसेब से संबंधित था और लंबे समय तक मैंने एक कांसीराम की विचारधारा को देखा, लेकिन उसमें भी वही थे कि कितने लोग थे कि सक्रिय थे, कि कहते ना कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता, एक समर्पित, एक संकल्पित। लेकिन जो सक्रियता में, सक्रिय कार्यकर्ताओं में 90% ऐसे लोग सक्रिय रहते हैं कि वो अपने काम, अपने फायदे के लिए देखते हैं कि ये मिशन का है, लेकिन वो अपने पर्सनल के लिए, मिशन के लिए नहीं, पर्सनल के लिए सक्रिय रहता है। और इसमें अब मिशनरी 20% होते हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आया तो पता चला भारतीय जनता पार्टी को ये पहले चला कि ये तो आरक्षण विरोधी है, ये अपर कास्ट की पार्टी है, और इन लोगों को जो दूर से दिखता था। लेकिन जब नजदीक से आया और इन लोगों को पता चला कि बसपा हमारी दलितों की राजनीति करती है, सपा बड़ी संगठन था। हाँ, तो उस समय ये जब 2017 में चुनाव लड़ा इन सबके खिलाफ, और सबके खिलाफ मैंने अभियान शुरू किया। कांग्रेस के खिलाफ जितनी गलत नीतियां थी निषादों के, उनको आंदोलन किया 2014 में। यहाँ उनके इलेक्शन से पहले तो पूरा बसपा की सरकार पीछे थी उसे। तो मेरे उस आंदोलन से यहाँ लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया मैंने, 10-90 से लेकर वहाँ जो है गौतम पल्ली तक पूरे भरे थे और लाठीचार्ज करा दी। मैंने एक ही मांग था कि भ्रम डालना निषादों में कम कर दे। जब हम संविधान में मझवार के नाम से अनुसूचित है, मझवार गौड़ तो रहे 7 नामों से, तो हमके शामिल करने की बात बंद कर दे, परिभाषित किया जाए। हाथी और पंजा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गए और भाजपा देखो सत्ता में आ गई। तो मेरे जो अभियान था मेरा और माने उनका विधायक जी थे पीस पार्टी के, एक ही है कि एक अभियान 70 सीटें हम लड़े, 70 पीस पार्टी, 70 में 7,000, 2,000, 3,000 वोट से आते से पंजा हार गए। भारतीय जनता पार्टी 83 जीताई। मैं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम लोग अपने वोट से जीत गए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने संपर्क साधा तो गोरखपुर की सीट 2018 का मैंने उनके साथ लड़ा। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भाई देखो, हम बड़ा इस देश में जो वंचित शोषितों हैं उनकी जो लड़ाई लड़ने वाले उनको पसंद करते हैं। और इतिहास रहा कि 2014 में माननीय मुलायम सिंह के साथ आया था मैंने जब आंदोलन किया गोरखपुर में, तो उन्होंने अपने मंच पर शेयर किया था इस कथन के साथ कि हम मझवार को परिभाषित कराएंगे और सर्टिफिकेट जारी कराएंगे, और पिछड़ों में 17 पिछड़ी जाति को हम, ये गलत है उनका, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति से मतलब पिछड़ी में गलत है, ये अनुसूचित जाति पहले से है और इसको यहाँ नहीं, ये केंद्र से परिभाषित कराने। लेकिन धोखा मिला, जब 2014 आप नहीं जीते फिर भी आप 2018 में आया, गोरखपुर जीता, बसपा भी साथ आई, पीस पार्टी भी साथ पार्टी। फिर चूंकि नियम है कि 4 पार्टी भले एक साथ हो लेकिन सिंबल तो एक ही होगा। तो वहाँ चूंकि मुसलमानों की संख्या अधिक था और मुसलमानों को साइकिल से ज्यादा प्रेम रहता है, तो एक वक्त नहीं, लोगों ने तय किया कि अगर साइकिल रहेगी तो सारे मुसलमान वोट दे देंगे और ठीक से, और किसी दूसरे पार्टी को मुसलमान अभी यूपी में उतना तन्मयता से वोट नहीं देता। हम लोग गोरखपुर जीत गए। जीतने के बाद 2019 भी एक रहेंगे, लेकिन आप देखे होंगे 2019 में सपा बसपा फिर अपनी आदत के अनुसार कि जो और जातियां हैं जिनका हिस्सा खाया जा रहा है, मान लीजिए मुसलमानों का हिस्सा खा रहे हैं, निषादों का हिस्सा खा रहे हैं, ऐसी जातियों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग आगे आए। तो बसपा और सपा एक हो गई और हम लोगों को किनारे कर दी, अंत तक ले जाते धोखा देते। लेकिन साल भर से भाजपा हमको बुला रही थी लेकिन नहीं गए। हमने कहा हम जिसके साथ रहते मित्रता के साथ रहते। अंतिम में सपा ने दरवाजा बंद कर दिया तो हमें भाजपा के साथ जाना पड़ा। भाजपा ने भाई चूंकि हम जिसके साथ जाएंगे तो उसके शर्तों पर हमें रहना पड़ेगा। तो भाजपा ने अपनी शर्त रखी कि भाई हम देखो प्रवीण जी को नहीं लड़ाएंगे, हमारी मर्जी, लड़ाएंगे इनसे नहीं लड़ाएंगे, आपको साथ रहना होगा और आपके मुद्दों पर चर्चा होगी बाद में और आपको जिताना होगा, समय आने पर हम आपको खुश करें। हमने कहा ठीक है, हमारे समाज का जो मुद्दा है उसको हल हो जाए।
और उस पर पहल किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए अच्छा रहा कि नहीं कहा था तब भी प्रेमचंद को लड़ाया और वहां से जितवाया। संत कबीर नगर से सांसद गए, आवाज उठाया। और तब भी होता था कि ये था कि आपको हमें एक चीज अच्छी लगी कि 70 साल में किसी निषाद नेता को कभी एक प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं जाने दिया कि अपनी आवाज उठाए। कोई भी एक फोटो नहीं देश में मिला। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, आप तो मिलने गए थे। मैं तो अक्सर सर्च किया, पता चला सिंगल फोटो नहीं है। हाँ। अरे यार 70 साल से मेरा समाज वोट डाल रहा है और एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए, वो भी किसी के साथ नहीं आए, मंच पर हैं। और बी रामचंद्रन राव दक्षिण भारत के थे और उस समय एक अधिवेशन मालूमकर हाल में हुआ था और उन्होंने कहा था अपनी जुबान से, राजीव गांधी ने, कि भाई ये निषाद मछुआरों की दशा तो SC/ST से भी खराब है। लेकिन मीरा कुमारी की बात मानकर, लेदरमैन के नेताओं की बात मानकर फिशरमैन को किनारे कर दिया। कांग्रेस सत्यानाश हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ विजन 2014 में लाया कि नहीं, मछुआरों के साथ अन्याय भूमिहीन है, इनके देश को आजाद कराने वाली जाती है, भगवान राम को पार उतारने वाली है। ये है 14 राज्यों में अनुसूचित में इनको किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से लगा कि बड़े सहृदय प्रधानमंत्री वो मांगते हैं क्या, भाई निषाद जी कागज अपना लाओ, समाज का लाओ। तुम तो कैसे नेता हो, सब तो अपने लिए कुछ मांगने आते तो समाज के लिए आते हो, इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो प्रधानमंत्री के पास पहुंचने का मतलब दर्द दिखाया। मैंने कहा आप एक बार जरूर निषादों के दर्द देख लीजिए नजदीक से। कैसा लगा था जब मिले थे? तो मैं तो बहुत दुनिया में भाई एक प्रधानमंत्री एक भाग्य विधाता होते हैं। हाँ। जिनके हाथ में दुनिया की, एक देश की, भाई एक देखो प्रधानमंत्री कुछ है नहीं, एक अभिभावक होता है देश के पैसे का, देश की जनता के भविष्य का अभिभावक होता है, देश के विकास का अभिभावक होता है, एक पहचान का अभिभावक होता है, जो मोदी जी के अंदर है। मुगलों ने तो तलवार लेकर अभिभावक बने, अंग्रेज आए तो तोप लेके अभिभावक बने, पिछली सरकारों ने पौआ पिला के अभिभावक बन गए। लेकिन मोदी जी ने तो अपनी बात कह के भारत के बातों का जादू है पीएम में, निश्चित रूप से। और हम सौभाग्यशाली हैं, भगवान राम के मंदिर में जब आए तो पहला न्योता निषाद के घर में गए, गरीब के घर में गए और उसके झोपड़ी में बैठ के चाय पिया। उसको सभी व्यवस्थाएं दी। तो इसके मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब, नजदीक से गरीबी देखा हुआ, वही दस्तखत कर सकता है ना। और निषाद राज के उस किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। और प्रयागराज की धरती को देखो, निषाद राज की धरती है। 2014 में ही उन्होंने 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया। नहीं तो ये पता चला निषाद तो कभी कांग्रेस का नारा लगाते थे, कभी बसपा का नारा, कभी सपा का। लेकिन जैसे निषाद राज का नारा जय निषाद राज मोदी लगाए तो इन लोगों ने कहा अरे यार मैं तो क्योटा मल्लावा बिंदुआ हूँ, हमारे वंश में भी राजा थे भगवान राम उतारने वाले। पता चला ये बेचारे कुछ नहीं जानते थे, अपमानित दृष्टिकोण से देखे जाते थे। लेकिन मोदी जी से मिलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी से मिलने के बाद पर्यटक स्थल घोषित हुआ, 56 फुट की मूर्ति लग गई निषादों के, मुख्यमंत्री भी जय निषाद राज बोलते रहे। और देखो आज भव्य किला हो गया, लाखों लोग आए। और प्रयागराज में जो निषाद, जो गंगा पुत्र हैं जो कहा जा सकता है, ये गंगा पुत्रों की दुनिया में पहचान जो हुई वह भारतीय जनता पार्टी के नजदीक से आई। क्योंकि कांग्रेस ने उसकी खुदाई कराई। दोनों में क्या अंतर देख लीजिए। कांग्रेस ने खुदाई कराई, खारा खजाना लूट के चली गई और न तो वहां एक म्यूजियम भी नहीं लगाया। इस किले में ऐसा ऐतिहासिक चीज है। और आज के दिन में कम से कम उसकी एक ईंट नहीं किसी ने दिया, नाम तक नहीं लिया। 37 वर्ष में जंगल हो गया, किसी पता नहीं चला। जैसे मैं पता चला गया जंगल देखा तो मेरे घर पर मेरी मैडम, मेरा बेटा इंजीनियर थे, 2 बेटा, सब लोग मिल के अपने साथियों के साथ सेना बनाई। हमने कहा कभी भगवान राम ने सेना दे के रावण राज खत्म किया था भगवान राम को, चलो एक सेना बनाओ, श्री रावण के जो दुख देने वाले लोग हैं हटाओ सत्ता से। तो एक जय निषाद राज की सेना बनाया। हाँ। उस सेना से हमने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास लाया कि जब से जय निषाद राज की सेना आई तो साइकिल और पंजा साफ और साइकिल हाफ और भाजपा साफ, ये परिवर्तन है। तो आज के दिन में पहचान बड़ी चीज होती किसी समाज का और एक सम्मान बड़ा चीज होता। उसके बाद सुरक्षा, पहले जो ही होता था SC/ST एक्ट लग जाता था, जो सताता था, को दशा थी इनकी कि अपराधी कोई और होता था, जेल में निषाद चाहते थे। मैं तो जब जेल में बंद था तो पता चला कि सैकड़ों ऐसे लोग मिले, कहे बंद हो भाई, कहाँ साहब दीदी के यहाँ खिचड़ी लेके जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, हमें पता ही नहीं, उठा बंद कर दिया पुलिस ने। तो जब मैंने पता किया, पता चला रे यार वो तो जब अपराधी जेल में आते थे पकड़ के, तो मैं जब डॉक्टर था, जब होता तो SP वगैरह के पास फोन जाता था लखनऊ से,
अरे यार इसे छोड़ दो, तो एसपी कहते हैं देखो साला 1 महीने से खोज रहा था, किसी तरीके से जान खतरे में पकड़ के लाया और थाने में बंद किया, और तब तक चला अपराधी, अब पता चला वो अपराधी तो आ गया, अब उसके जगह पर रिक्शा वाले पकड़ के बंद कर देते थे। भाई पेपर में तो दिखाना पड़ेगा ना, क्लोज तो करना पड़ेगा। तो अखबार टीवी चैनल में चलता था ये अपराधी नहीं पकड़ा गया, ये केस नहीं फाइनल हुआ, तो पता चला कि जो निरपराध है उन्हें बंद कर देते। क्या पाप है, ये पाप का देन है, ये सत्ता से दूर है लोग। ये आपसे कम से कम अब कम से कम पश्चाताप करें और इस पाप से मुक्ति लें कि वो गलती हुई है, अब ऐसी नहीं। आज एक अभिभावक के रूप में राजनीति करें। मैं चाहता हूं कि एक अभिभावक के रूप में मोदी योगी है और डॉक्टर संजय उसके पार्टनर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आज के दिन में ये पहचान बीजेपी से साधा रहे। मोदी योगी का नाम लिया आपने, लोग कहते हैं, ऐसा चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में 2 गुट चलते हैं, एक केंद्र का गुट और एक राज्य का गुट, और संजय निषाद जी राज्य के गुट से केंद्र के गुट में आ गए क्योंकि अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट टू मोदी के हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, चूंकि जब हम आए तो उत्तर प्रदेश के लोग हमें जो है 1 साल से लेना चाहते थे, केंद्र के लोग भी लगे थे, लेकिन लास्ट आवर में जब गए तो चूंकि ज्यादातर दो चरण के परिणाम मतलब वो इलेक्शन का टिकट घोषित हो गया था, तो इलेक्शन भी शुरू हो गया था, तो मैं अंतिम में जब गए तो माननीय केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी ने बुलवाया थे भी, हाँ माननीय मुख्यमंत्री से सबसे पहले मिलने गए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बातचीत हुई, उन्होंने कहा नहीं ज्वाइन कराओ, मैं गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बैठा, तुरंत पर चलने लगा। मैं धन्यवाद दूंगा जो है अपने सिद्धार्थनाथ सिंह को, कि उन्होंने कहा भाई देखो इस तरीके से राजनीति करो, ये 2 चीजें हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकता मैं, देखो लाल बहादुर शास्त्री का वंशज हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अवसर प्रदान करा सकता हूँ, उस अवसर का सदुपयोग कर सकते। लेकिन आप आकर्षित सबसे ज्यादा पीएम से रहते हैं, क्योंकि आपने जो चर्चा भी शुरुआत में की कि उनके भाव, उनका रिस्पेक्ट देना, उनका जय निषाद बोलना, निषाद राज के लिए करना, अयोध्या हो, श्रृंगेरपुर हो, प्रयागराज हो, चर्चाएं आपकी होती रहती हैं, निषाद राज की चर्चाएं होती। देखिए एक मिशन है कि जो राजनीति का शिकार है, जो सत्ता का शिकार है, जो बजट गजट का शिकार है, वो निर्बल है। निर्बलों की आवाज मोदी जी हैं और निर्बलों की एक हम आवाज बनते हैं, तो उनकी एक आवाज अगर बनते हैं तो मोदी कानों तक जाता है कि कौन सा ऐसा देश का नेता है, और सबका ज्यादातर लोगों के भला हो गया, जिन जाते सत्ता में आए भला हो गया। अपर कास्ट के ज्यादा लोग जो बचे थे 10% आरक्षण हो गया, महिलाओं के लिए उन्होंने कर दिया। और देखो मिल्क मैन का, लेदर मैन जो सबसे डाउन रोड पर था, वो राजनीतिक पॉलिटिकल गॉडफादर आ गए। मिल्क मैन के मुलायम सिंह, उनका देख लो, पॉलिटिकल गॉडफादर आ गए उनका जो है दलित के कांशीराम, उनका भला। तो राजनीतिक रूप से वो संरक्षण प्राप्त करके वो आज सम्मान और सुरक्षा प्राप्त कर लिए। लेकिन ये मछुआ समुदाय उपेक्षित था, ये अंग्रेजों से उजड़ा हुआ, मुगलों से उजड़ा हुआ, ये कानून से उजड़ी हुई जाति थी जिसकी कोई आवाज नहीं थी, सबका झंडा उठाता था। मैंने जब उनसे कहा माननीय प्रधानमंत्री को कि दर्जन भर नेता हमारे जो भी आए, बहन जी पहले नेता आए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल निषाद, जयपाल कश्यप, झूरी बिन, जमुना निषाद, फूलन देवी, ये सारे नेता जो आवाज बने, जिन्होंने पार्टी बनाई, उनके जब तक वोट डलवाते रहे तब तक तो जिंदा थे। और जैसे उन्होंने अपने वोट के हिस्सेदारी की बात की अपनी राजनीति, वो इनको उपेक्षित नहीं किया बल्कि धरती से उठा दिया, मार दिया। कोई जिंदा ही नहीं है। मैं आया हूं तो मेरी भी जिंदगी का सवाल है, हम भी मारे जाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अगर हमें अपने दिल में जगह नहीं देंगे तो ये बहुत बदमाश लोग हैं, ये किसी को छोड़े नहीं। जब दर्जन व निषाद नेताओं को छोड़े तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मेरी सुरक्षा, मेरी पहचान, और जब भी मंच पर आते हैं, एक बार निषाद राज का जब पीठ ठोक के बहाने, चाहे पीठ ठोकने कंधा हमारा मजबूत करते हैं ना, आज हमारा समाज उनका कंधा मजबूत किया हुआ है। आजकल पूरे देश के मछुआरे, आप समुद्री इलाकों में कैसे मरते थे, कैसे आंधी तूफान में उजड़ जाते थे, समुद्र देखो कोई आवाज नहीं उठाया। श्रीलंका में मोदी जी ने हमारे मछुआरों का आवाज उठाई, कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं उठाया।
उठाए ना कम से कम, तो उसके मतलब जिस प्रधानमंत्री के दिलों में मछुआरों की आवाज हो, और मैं पॉलिटिकल गॉडफादर फिशरमैन की उपाधि हमें Political दिया, leader। तो हमारे जो सपने हैं अगर मोदी साकार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिलों में, हम तो सौभाग्यशाली, मेरा समुदाय भी सौभाग्यशाली है कि जय निषाद जब भी मिलते हैं तो एक निषाद के बारे में जानना पहचान, उनका थोड़ा धैर्य रखो, सब हुआ है वो भी हो जाएगा, संविधानिक अधिकार मिलेगा, लड़ाई लड़ते रहो, थोड़ा समय लगेगा, समय समय पर होता है, धैर्य रखो। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, धैर्य जो है, चूंकि मेरा समुदाय विश्वास के साथ खड़ा है, भगवान राम के साथ खड़ा था जब जो 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी गए थे। लेकिन सौभाग्यशाली सारा इतिहास तो तब पता चला जब हम लोग बीजेपी के साथ आए, जी। कि जब लौट के आए 14 वर्ष बाद, तो भरत ने कहा किसे बुलाना है, तो कहना कौन राजा आएगा, कहना कोई नहीं, एक ही राजा आएगा जो हमारे जीवन में मेरा मित्र है, वो निषाद राज है। क्योंकि हम तो जंगल में थे, हमें पता ही नहीं है, हम तो युद्ध नीति में थे, राजनीति में तो निषाद राज है। बुलाओ राजनीति का जो पहाड़ा पड़ता, हम लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते रहे, तो पहला आमंत्रण निषाद राज को मिला, और निषाद राज और भगवान राम दोनों मिलकर नीति बनाए, तो उस नीति से सोने की चिड़िया भारत, जीडीपी ग्रोथ 33.5, शिक्षा 75%। तो मैं चाहता हूं कि वो दोनों मिले तो आज दुनिया में एक सोने की चिड़िया कहे राम राज सुख का राज। तो सौभाग्यशाली है कि इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे को, भगवान राम निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी और योगी ने गले लगाया। उम्मीद है कि इनके वंशज जो हैं वो उपेक्षित हैं, जो उनकी संवैधानिक अधिकार है, तो इस तरह मोदी जी ने सबको दिया है, इनको भी देंगे और अवसर मिलेगा। अच्छा, अगर आपने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये राम राज है, निषाद राज और बीजेपी संगठन का जो तालमेल है वो राम राज साकार करता है कि नहीं? देखो, बहुत चीजें, किसी भी कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास राजनीति की माँ होती है, और इतिहास को नष्ट कर दिया था। इतिहास एक विरासत होती है, और विरासत एक पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। मैंने कहा, चर्चिल ने लिखा है, तो अगर देश के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को लिखा हो कि जो इसका इतिहास होगा वही इतिहास बना सकता है, तो हमारे इतिहास को तो विदेशी ताकतों ने नष्ट कर दिया था। उसे फिर से संजोने के लिए अगर बीजेपी ने कमर कस लिया, मोदी योगी ने, तो ये सबसे पहली बात तो ये कि भारत की विरासत ही गिरवी रखी थी। विरासत से ही कहना कि इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है। तो मेरी पूंजी कहाँ चली गई थी, अर्थव्यवस्था देखो कहाँ थी। आज उस चीज को आज देखो, मोदी जी ने 5वें नंबर पे, चौथे आगे, अब तीसरे पर जाने वाला। उत्तर प्रदेश की विरासत देखिए, दूसरे नंबर पे योगी जी ने लाया। ये तब संभव है, जैसे परिवार तो पैसे से चलेगा ना, परिवार को सुख तो पैसे से मिलेगा, जो प्रदेश का सुख, देश का सुख तो पैसे से मिलेगा। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जब इतिहास पढ़ा, तो मुगल आए तो एक देश में जब आए तो 30 गुना गरीब थे, लूटने आए थे भारत को। जिसके घर में धन रहेगा उसी में लूटेंगे, चोर झोपड़े में तो कभी चोरी नहीं करने जाता है ना। तो भारत एक समृद्धशाली देश था, वो सोने की चिड़िया, तो उसे लूटने आए अंग्रेज, मुगल। अब मुगलों ने 750 बरस लूटा, तलवार के बल धर्म लूटा, सब धन लूटा, खाली 10 गुना गरीब बना पाए 750 वर्ष में। हाँ, और जब अंग्रेज आए तो 20 गुना हम अमीर थे, 20 गुना गरीब थे। मतलब एक रुपए का बिस्कुट खरीदने के लिए मुगलों को 30 रियाल देना पड़ता था। अंग्रेज आए तो 1 रुपए का बिस्कुट खरीदने के लिए 20 पाउंड देना पड़ता था। और जब इस देश से हम लोगों ने जागे, हमारे समाज के लोग, भाई सड़क तो थी नहीं, नदी में मारपीट हुआ, नदियों के माध्यम से आते जाते थे। जब हमारे निषादों के खून जगह राष्ट्रवाद का, तो अरे अरे आज तो सारे लुटेरे, इन्हें भगाओ, कत्ल करो। हमारे लोगों ने मुगलों अंग्रेजों को मौत के काट उतारा, देश को आजाद कराया। जब अंग्रेज भागने लगे तो 1 रुपए का बिस्कुट $1 में खाने लगे। मतलब 750 बरस, वो 350 बरस से 1100 बरस में खाली हम 30 गुना लूटे गए। लेकिन अभी 2 साल पहले मैं इंग्लैंड गया था आजादी का अमृत महोत्सव पर, तो मैंने कहा यार, कभी भारत में लंदन दिखता था, लंदन में भारत दिखता है। और असली भारतीय तब राजनीतिक भारतीय का मतलब दुनिया के राजनीतिक का केंद्र बिंदु, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। विश्व गुरु भारत था। असली भारतीय तब जब ब्रिटेन में अपना भारतीय प्रधानमंत्री बना था।
सलाहकार हो गया और 4 महीने बाद ब्रिटेन में भारतीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन सुनक। गया। तो ये चीजें होती है। तो मैं जब गया तो वहां देखा कि अगर $1 का सामान लेना पड़ता था तो $100 खर्च करना 100 पड़ता रुपए खर्च था। इसके मतलब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी 100 गुना डूब गई। ये इसके मतलब हम बटन दबा कर हम इन पार्टियों का इस देश का रुपया लुटा दिए। 750 1100 बरस में हम 30 गुना लूटे गए और 70 साल में हम 100 गुना लूटे 100 गुना गए। लूटे। लेकिन मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। अर्थव्यवस्था जो है, अब भारत का अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ऊपर हो गया। ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में हमसे नीचे हो गया और भारत अर्थव्यवस्था में से ऊपर है। ये हम इसलिए बहुत खुश रहते हैं इस बात को कि जिसके लिए मैं मिशन बनाया वो अभी कामयाब हो रहा। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात की जाए आपके विपक्ष में अखिलेश यादव की, आपने कहा आप उनके साथ रहे हैं, मायावती के साथ रहे हैं, वामसेप एक बड़ी संगठन था उसमें आप रहे हैं। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव लगातार चल रहे हैं, पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के साथ का संगठन आपका है, निषाद राज एक बड़ी पार्टी है। किस तरीके से पीडीए को काटने का तरीका आप लोग ला रहे हो? क्योंकि जिम्मेदारी तो आपके पास है। आपने कई नाम अभी हमें गिना है कि ये लोग थे, इन लोगों के केवल नाम पर राजनीति की जा रही थी। अभी भी उन्हीं का नाम लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। मायावती उनका ही नाम लेती हैं, काशीराम का नाम ले लिए या फिर किसी भी राजनेता, पुराने राजनेताओं का नाम ले लिया, तो पीडीए उन्हीं के नाम से चल रहा है। देखिए, पीडीए का सही शुद्ध कहा जाए तो पीड़ित, दुखी और अपमानित, यही पिछड़े, दलित और वंचित शोषित है। पीड़ित, दुखी और अपमानित। वो किसी भी जाति का हो सकता है। किसी भी जाति का पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो इसी इन जातियों के लिए कांशीराम आए, लोहिया आए। ये विचारधारा है। अम्बेडकर आए, अम्बेडकर की फिलॉसफी और रिटर्न हुई जो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से व्यवस्था दी जाए और संवैधानिक कानून से, एक धार्मिक हो चाहे विदेशी कानून से, विदेशी कलमों से उपेक्षित लोग हैं, उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा है, ऐसे लोगों को कानून के माध्यम से बचाया जाए। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान में एक चंद्रिका राम निषाद ने आवाज उठाई, जो सांसद थे वेस्ट बंगाल के। उन्होंने कहा भाई मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े को अगर एक में रहेगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और आवाज मिली और संविधान सभा में आया कि नहीं इनके लोग हैं। तो ये जो जातियां इस देश को आजाद कराई हों, क्योंकि भाई देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगार कमेटी 1949 कहता है कि 578 जातियों को कानून से उजाड़ा गया, जमीन जायदाद छीन ली गई, भूमिहीन है। तो संविधान में व्यवस्था दी गई ऐसे जातियां जो एक सूची बनाई, शेड्यूल्ड कास्ट, ऐसी जातियों की सूची बना ली जाए। उसका नाम ही है शेड्यूल्ड कास्ट, एससी। हाँ, उसको ऐसा नहीं है। और उसका हिंदी किया गया कि भाई लोग आसानी से जान जाएं कि ये शेड्यूल्ड कास्ट का क्या मतलब, इस सूची का क्या मतलब। उसका नाम होगा अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, जो जाति में नीचे हो, पैसे में, बुद्धि में, समाज में नीचे हो, ऐसी जातियों को सूचित किया जाए। अनु मतलब नीचे सूचित किया जाए कि भाई संविधान सभा में तय किया गया, संविधान में लिखा गया कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 बना है। मतलब इन जातियों के साथ अत्याचार होता है, उसके निवारण के लिए व्यवस्था दी गई है कि भाई इनके पढ़ने की आदत नहीं है तो नौकरी नहीं पाएंगे, इनको टोकरी ढुलवाएंगे, इनको खराब कामों के दिमाग में कर दिया गया कि तुम्हारा पिछला जन्म बहुत खराब था, इसलिए खराब काम करोगे तो अगला जन्म तुम्हें अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस युग में अगर खजाना देखोगे तो नरक जाओगे, और इस युग में जो है जितने मतलब उनके दिमाग में जितने खराब सारी चीजें खराब तो उसमें जब संविधान में लिखा है कि भाई वो तय हुआ, हम तो धन्यवाद दूंगे बड़े जातियों के लोगों को, मजबूत लोग जो संविधान सभा में थे। उन लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, जिसने देश को आजाद कराया हो, उजड़ा हो, ऐसे लोगों को बच्चों के अवसर मिलने चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, जो अंग्रेजों के 1931 में था। फर्स्ट सेकंड इंडिया एक्ट में एससी लिस्ट उस समय बनी थी, ये बहाल हो जानी चाहिए। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा, उन्होंने व्यवस्था की भाई हम लोग कमाएंगे, बड़े लोग कमाएंगे, मजबूत बुद्धिमान लोग कमाएंगे, उसके पैसे से इन जातियों के लोगों को जो सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो और उनके अंदर हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी हो, द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, इतिहास में भेदभाव छुआछूत का रहता हो। वर्तमान नहीं, चूंकि 1931 में कानून बन गया कि जो किसी को जो साफ करवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। जब 1931 में कानून बन गया तो ये तो बहुत दिन हो गया ना, 100 साल हो गया। तो जब इसको निकल तो इतिहास में ऐसा हो, ऐसे जातियों के बच्चों को सरकार
में पैसा हम टैक्स देंगे और सरकार के पैसे से इनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इनके बच्चों का कपड़ा कॉपी किताब देने के लिए हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। इनके बच्चों के लिए शिक्षा में भी रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा और इस अधिनियम में थोड़ा कड़ा कानून बने, क्योंकि लोग जाने कि आदत कानून से हटती है कि इनके बच्चों को जो अपमानित करेगा सीधे जाएगा जेल। इनकी बेटी की पहले भाई देखो, बहुत कड़वी बात बताऊं कि जनानी और जमीन पर अधिकार नहीं होता था ऐसी जातियों का। तो ऐसे लोगों को लगा कि अगर इनके जनानी को कोई छेड़ेगा, इनकी बच्चियों को कोई छेड़ेगा तो सीधे जाएगा जेल और नहीं होगा उसका बेल, उनको सरकार से सम्मान न्याय मिलेगा, पैसा भी दिया जाएगा। और दूसरा, अगर अधिकारी कर्मचारी भी हिलावाली किया, मतलब उसमें एक आयोग बना दिया गया कि आयोग इसका परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा कि जो अपराधी को बचाएगा अधिकारी, वो अधिकारी सीधे जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। इसीलिए अनुसूचित जात के आदमी को फोन करे वो बेटी, दरोगा जी हमको कोई छेड़ रहा है, तो दरोगा नहीं कहेगा थाने में आ जाओ, या बेटी वही रुके रहो, मैं 5, 7, 6 मिनट में हम भेजता हूँ। तो आज के दिन में है। लेकिन दुर्भाग्य क्या कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेता है, अभिभावक के रूप में ये कसाई हो गए, इन जातियों के साथ हो गए। जैसे शहर जो है नदियों किनारे है और नदी किनारे जमीन निषादों की थी, ये नदी किनारे शहर है, बड़े व्यापार तो नदियों से होता था, तो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ जमीन निषादों की थी। तो इनकी जो नई जो पार्टी हुई, नए जो पार्टी आई, उनके नेताओं के बच्चों को महल चाहिए था। अब महल मिले कैसे, चूंकि निषाद अनुसूचित में था, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध था। तो 14 राज्यों में हमें मिले हुए। अभी देखो रामचंद्र निषाद दिल्ली से आके मछली शहर से चुनाव भी लड़े, MP बने यहाँ अनुसूचित जात की। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में, चूंकि ये सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को 9 धनाढ्य लोग थे, उन्हें महल चाहिए था, तो यहाँ नियम बदल दिया। ऐसे जातियों के नाम से एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में बना दिया 1994 में, लिख दिया कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। और उसमें लिख दिया कि अब केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया और केवट, भर, राजभर, प्रजापति, ये है सब पिछड़ी कैटेगरी बना दी। नहीं, ये है पिछड़ी। अब ये खाएंगे, पिछड़ी की कैटेगरी, ये है पिछड़ी, खाएंगे खिचड़ी। हाँ। अब दिल्ली के, अब फिर दिल्ली में अधिनियम से देश चलता है, संविधान में कुछ है नहीं, अधिनियम है। अधिकारी को नियम बताया गया, इसी नियम से देश चलेगा, इसी अधिनियम के तहत अधिकार दिए जाएंगे। तो उस अधिनियम में ये सुरक्षित थे और यहाँ इनकी अब हो गया। अब इनके, अब जिसके पास पैसा होगा बेटा पढ़ेगा, जिसका नहीं होगा सड़ेगा। और जिसकी बेटी अब इज्जत लूटी जाएगी तो छाने में गिड़गिड़ाएगा, वहां भी 10 लाख खा के आएगा। मतलब इज्जत की सुरक्षा छीन ली, जमीन जायदाद की छीन ली, शिक्षा छीन ली, ये छीनने वाले लोग हैं। इसीलिए पाप ये इल्जाम आप किस पर लगा? मैं बता रहा हूँ ना, यही है, सपा बसपा कांग्रेस के लोग थे 94 तक, इन्हीं लोगों ने मिलके जिन्होंने देश को आजाद कराया हो, उनके बच्चों का अधिकार छीन लो, सम्मान छीन लो, ये तो तो लगेगा ना। ऐसी जातियां आज तो नहीं, जब तक जानती थी कि ये दलित की बेटी है तो सारा वोट देते थे। अब जैसे जान गए कि नहीं दौलत है और दौलत हो गया तो हट गए। इनको लगता था कि पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ापन दूर करेंगे, तब तक इनके साथ थे। ये जान गए अरे यार पिछड़ों के नहीं है, वो खाली जो है अपने पिछलग्गुओं के नेता हैं, तो फिर देखो हट गए। तो आज देखो मोदी सबके नेता है, योगी सबके नेता है। तो डॉक्टर संजय कहते हैं हर जाति में जो पिछड़ापन है, मैं पहला व्यक्ति हूँ, नड्डा साहब से कहा था अपर कास्ट में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। मैंने किताब लिखी थी भारत में महिलाओं की दशा दुर्दशा के कारण और निवारण, मैंने उनको दिया किताब। उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण हुआ। मैंने कहा जातियों को जो सम्मान, जो देश को आजाद करा, इन जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, छीना गया है। तो पहली बार जब आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को सपा ने उसे जाते जाते और राज्यपाल ने उसे निकाल दिया कि केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, भर, राजभर, प्रजापति नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, और लिख दिया कि ये पिछड़ी नहीं। अब दिल्ली के अधिनियम में हम अनुसूचित है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कह दिया कि नोटिफिकेशन है जो आज जारी है, नोटिफिकेशन है जारी, तो ये लागू हो जाना चाहिए। अब सबका माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, इस पर उन्होंने विचार किया है। तो आज के दिन में जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये अभिभावक कैसा होना चाहिए, ये अभिभावक लोग अपनी बिरादरी के अभिभावक नहीं बन पाए, दलितों के अभिभावक नहीं बन पाए, बहन जी पिछड़ों का अभिभावक नहीं बन पाए। तो मन कचोटता होगा जब आप उनकी पार्टी में थे। यादव का अभिभावक नहीं बन पाए, अभी गाँव के यादव देखो क्या। नहीं, निश्चित रूप से देखो हम तो अंतिम तक रहे,
हाँ। कुछ दो चार ऐसे सलाहकार थे भाड़े वाले जिन्होंने माने अखिलेश आज भी डुबा रहे हैं, चापलूस कहते हैं आज उनको। भी डुबा रहे हैं, आज हाँ। भी ऐसा बयान दिलवाते हैं। भाई औरंगजेब के बयान और समर्थन से कितना वोट मिलेगा? सही बात। मुसलमान जाए कहाँ उत्तर प्रदेश, वो तो उन्हीं पास है, लेकिन उनके लिए क्यों आप बयान दे रहे हो? इसके मतलब कांग्रेस से डर के मारे आप कांग्रेस बयान का दे रहे डर हो कि मुसलमान कांग्रेस में चला जाए। तो पता चला आप भय हो के राजनीति नहीं कर सकते हो, आप भयमुक्त वातावरण में राजनीति करो। आज के दिन में 80% जो हैं भाई हिंदू हैं, चाहे पिछड़े हैं, दलित हैं, ये धर्म को ज्यादा मानते हैं। ये धार्मिक आधार पर ये लोग अपने दिमाग में रखे हुए कि पिछला जन्म खराब था इसलिए हम नीच हैं, पिछला जन्म थोड़ा कम खराब था तो अब वो बीच में। मानसिकता चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए कह रहा ना कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो धर्म तो एक आधार है, वो चलेगा, लेकिन राजनीति का आधार है। राजनीति राजनीति का आधार है। राजनीति नहीं, राजनीति से व्यवस्था दी जा सकती है। तो इसीलिए लोगों की सोच बदला कांसी राम ने, माननीय मुलायम सिंह ने सोच बदला। ये सोच न बदल के ये लोगों के जो है वो बयान पर आ गए हैं। तो आज के दिन मैं यही कहूंगा कि ये भाड़े पहलवान हटाए और अखाड़े पहलवान आए, और हर एक आदमी को जैसे राम मंदिर बनाने के लिए वादा किया भाजपा, तो सत्ता में है और आज बनाकर दिखाया भी और झगड़ा खत्म कर दिया। तो आज के दिन में डॉक्टर संजय भी आए निषाद राज के उस विचारधारा को लाए, भगवान राम निषाद राज जब एक थे तो सुख था, फिर से एक ऐसी पॉलिसी बने जो सुख हो जाए। तो कम से कम जो इनको मथुरा का है मामला, उससे इनको खड़ा होकर उसको हल करा देना चाहिए, पंचायत निश्चित रूप से इनका जन्म जो अपने जन्मस्थली को नहीं मुक्त करा सकता उसके लिए आवाज यदुवंशी माने भी जाते हैं। नहीं, ये लोग यदुवंशी आवाज ही कहते हैं। नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं उठा। मतलब अपने वंशावली की आवाज नहीं उठा सकते तो कितने दबाव में राजनीति थोड़ी होती है। बिल्कुल। बैकफुट पर आकर राजनीति नहीं की जा सकती है। ठीक मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल। अगर संजय निषाद जी आपके समय की बात करें, जब से आपने शुरुआत की और अभी तक की, क्या लगता है कि आपने जो संघर्ष किया वो कितना सफल रहा, और आज आप अपनी पार्टी और अपने समाज को किस स्थान पर देखते हैं? तब में और अब में अंतर क्या है? अरे इससे मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता दिल के टुकड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। हाँ। वही की धड़कन से पार्टी चलती है और वही गांव में जाते हैं नीचे। तो हमने अपनी बात नीचे पहुंचाई और नीचे वालों ने हमको अपनी बात पहुंचाई। और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि इन पार्टी के हमारे और कार्यकर्ताओं के संघर्षों का परिणाम रहा है कि आज भगवान राम और निषाद राज की एक साथ मूर्ति 56 फुट की, ये जो पहचान क्योटा मल्लावा बिंदवा कश्यप का रहा था, ये पहचान मिट गया था। निषाद राज का पहचान आ गया, ये सम्मान आ गया है। इनकी जो संवैधानिक अधिकार की आवाज थी वो मोदी तक वकील बनकर मैं पहुंचा हूँ, योगी तक। तो इस समय है कि वकील ही नहीं था, हमारे पास वकील भेजते थे तो मारे जाते थे। जिसने वकालत की, चाहे वो मानसी राजपूत, धनीराम वर्मा, अकबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप जयकार, गौरी बुन जमुना निषाद, फूलन देवी जब तक वोट डलवाती थी तब तक उनकी सरकार थी। जब उन्होंने कहा भाई हमने समाज को वादा किया हमको दे दो, तो नहीं दिया, तो गुस्से में आए फूलन देवी, एक पार्टी बना ली। पार्टी बनाई उन्होंने, जैसे पार्टी बनाई 27 दिन में मारी गई। इसके मतलब हम तो सौभाग्यशाली हमें पार्टी बना के जिंदा हूँ और हमारी सेना में जिंदा रखी है और आवाज। तो इस संघर्षों का परिणाम है कि निषाद की पहचान, मछुआरों की पहचान, भारतीय राजनीति में क्या थे, कितने बड़े व्यापारी थे, इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई अपने। अच्छा, आपके पॉलिसी की बात कर लें और कुंभ की बात कर ले, जिसका मुद्दा आज छिड़ा हुआ है। आपके बात की जाए, श्रृंगवेरपुर कुंभ में उसका उद्घाटन किया गया, उसके बाद आज निषाद राज जो आपके सहयोगी लोग, इनको सम्मानित किया गया। आपको कितनी खुशी होती है कि उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो शायद इसके हकदार बहुत पहले से थे? पहले वहाँ गैंगवार चलता था इलाहाबाद में। हाँ। इनके समूह में, मतलब कहना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जो थे, उसमें वहाँ एक दूसरे निषाद को खत्म कर दिए जाते, तमाम मजबूत निषाद थे खत्म हो गए। जब से मैं आया तब से एकता आ गई वहाँ। और आज गंगा पुत्रों का जो सम्मान बढ़ा है, कभी भगवान राम को पार उतारा था, आज 67 करोड़ लोगों को पार उतार कर कितना धन है दुनिया में। 67 करोड़ आए, कोई बिना नाव पर चढ़े गया नहीं, और एक भी व्यक्ति पूरे 67 करोड़ में किसी नाविक को पर आरोप, करोड़पति हो गए नावकर में। मैं कह रहा हूँ वो आस्था है ना। हाँ। ये देश की संपदा के मालिक थे। प्राचीन आप उठा के देखिए कि वैदिक ब्राह्मणी धर्म पढ़ाई जाती है PhD में, यहाँ साकेत अयोध्या में विश्वविद्यालय में, कि वैदिक ब्राह्मणी धर्म में कि भाई नेगेटिव के पश्चात जिस संस्कृति
संस्कृत का आगमन हुआ उससे निषाद संस्कृत में कहा, धर्म का गंगा का ज्ञान निषादों ने सबको दिया। तो ये जो है इस देश का नाम ही भारतीय संस्कृत का निषाद था प्रदेश का। तो जिसकी संस्कृति रही हो तो आज के दिन में क्या हो, भीख ही मांगता रहे निषाद। अगर लोगों ने आए, एक सिंगल किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी नाविक ने कोई छेड़छाड़ किया हो, किसी ने कोई पैसा जबरदस्ती वसूला हो, कोई जबरदस्ती पॉकेट किया हो, कोई उनके साथ लूटपाट किया हो, किसी ने मिस हैपनिंग किया हो, कोई मारपीट किया हो। कितना आस्था प्रेम रहा है वो भगवान राम निषाद राज का। वो तो सबके अंदर भगवान राम देखते रहे, निषाद राज देखते रहे। अब गले लगाया बैठा है, किसी के पास पैसा नहीं, किसी नाविक को पूछा, दर्जन भर गया था ना, अरे यार क्या हुआ, कोई किसी पास पैसा नहीं था तब क्या करते, धकेल देते थे क्या? अरे साहब नहीं, यहाँ पैसे के लिए थोड़ी था। उसका तो कोई दूसरा कोई ज्यादा दिया, कोई कम दिया, किसी पर नहीं थी उसको भी उतारा। हमारा तो ड्यूटी है पार उतारने के लिए। आज के दिन में आप समझ सकते हैं। तो आस्था के केंद्र पर पैसा नहीं देखा जाना चाहिए। आज लोगों का पहली बार है कि लोगों ने निषादों को उस महत्ता को बढ़ाया, निषाद राज को महत्ता, और निषाद राज के वंशजों को अपने आप श्रद्धा से, पहले इनको अपमानित केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा के रूप में देखे जाते थे तो 2-4 रुपया दे देते थे। अभी निषाद राज के वंशज को देखने के नाते जितना हो सकता था उतना देते रहे। करोड़पति आए तो लाखों दे दिया, हैं, अरबपति आए तो उन्होंने लाखों दे दिया, करोड़पति आए तो 1000 में दे दिया। तो आएंगे ना, आखिर पार उतारा ना। भगवान राम को तो बिना पैसे पार उतारा था, और इसलिए उतारा था कि भाई कि अगली बार जब हम लोग आएंगे तो आप भवसागर पार उतार देना। तो ये भवसागर पार उतारने के लिए लोगों ने आस्था का लिया। तो आस्था के जगह पर अब इतना कंपनी चलाया, अमर सिंह एंड कंपनी चली सपा में, सतीश मिश्रा एंड कंपनी बसपा में चली। कांग्रेस में कितनी कंपनियों का इतना घोटाला, लूट देश के पैसे का, जिसको एक जनता के पैसे को लूट के लेके चले गए। और एक आस्था का केंद्र अगर बना, और एक तो हमारे निषादों ने कंपनी बना दिया, करोड़ों रुपए कमा लिया, तो कौन सा दर्द हो रहा है इन लोगों को? इसके मतलब निषाद भीख मांगता रहे, करोड़पति न बने, लखपति न बने रहे, निषाद धनी न रहे। यही तो सोच है ना लोगों का। आज मोदी योगी ने अवसर दिया ना, ये 60-67 करोड़ लोग आए तो रोजगार तो मिला, खाली निषादों भर को थोड़ी मिला, बहुत लोगों को मिला। हम तो देख रहा हूँ कि इनके लोग, कितने लोग तो दूध बेचारे देते थे, देखो कैसे प्रेम से रहते थे, उनके लोग हैं आज के दिन में। अच्छा, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो वो अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि संजय निषाद जी तो बीजेपी छोड़ ही नहीं सकते, अब वो कितना भी प्रयास कर ले वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्या लगता है, अखिलेश यादव जी बड़ा याद करते हैं आपको? उनकी पार्टी छोड़ दिया लेकिन याद करना नहीं छोड़ रहे हैं वो आपको। तो उन्होंने पीड़ित दुखी अपमानित है ना जगह जगह। अगर सम्मान दिए थे 2014 में, मैं कहा था 2018 में ऐतिहासिक जीत दी, 4 पार्टियां एक साथ आई, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, बसपा और सपा गोरखपुर में हम लोगों ने जीता था। महाराज जी योगी जी जब खाली हुई थी सीट, तो अगर सम्मान देते तो यहाँ, तो जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ छोड़ के क्यों जाएगा हम लोग तो सम्मान सबसे बड़ा ना, पहचान, सम्मान और पहचान, ये 2 चीजें व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और हमको लगता है ये 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी दे रही है हमको। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि जब आरक्षण के मुद्दे पर बिना संवैधानिक सुरक्षा के आज दलितों का सम्मान नहीं बढ़ा, तो बिना संवैधानिक सुरक्षा के निषादों का सम्मान और विकास नहीं होगा। जब भी विशंबर जी आवाज उठाए दिल्ली में, तो सपा के सारे सांसद भाग जाते रहे। आरक्षण के मुद्दे पर अगर हमें, इनकी सरकार थी तो 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाला गया, तो जब हम ओबीसी से निकाल दिए गए तो 27% आरक्षण में से 9% हमारा उसमें था, तो उसको 9% कह दीजिए भाई 9% काटा जाए, ओबीसी से एससी में जोड़ लिया जाए। मुद्दा तो यही है ना। अब तो इधर लेदरमैन विरोध नहीं करेगा, वासरमैन विरोध नहीं करेगा, और इनका हिस्सा बनता ही नहीं। आज के दिन में हम पहले व्यक्ति हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस का एक्सरे करके इनके अंदर, इनके लोगों के अंदर अन्य जो उपेक्षित और शोषित वंचित जातियां थी, कितना लोगों ने उनको उपेक्षा रखा। इसके वजह से वो सबको गले लगाया मोदी जी ने। आप देखे होंगे कि पहली बार है जो आरोप लगता था कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन आप देखे होंगे कि अभी इस बार विधानसभा में पहले कौन आता था? पहले तो इनके लोग आते थे या माफिया लोग आते थे? 2 लोग आते थे, 2 ही लोगों की एंट्री थी विधानसभा में, इनके लोग या माफिया लोग। लेकिन अभी हमारी सरकार में देखो कितने महिलाएं हैं, कितने युवा हैं, कितने दमी कार्यकर्ता, डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं,
ठीक था, कहीं नहीं। 12 बजे रात को कहा भाई राम, इन्होंने कहा कि भाई आप बाधा में निषाद दे दो। हमने कहा मेरे पास निषाद लड़ने लायक कोई मजबूत नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रजापति दे दो। तो हमने कहा कहाँ, हमने कहा अमीर, उन्होंने कहा वो भी नहीं मेरे पास है, मैं दूसरी जगह से लाया, वो नहीं लड़ा। तो हमने कहा ठीक है ला जाओ, काल भी मैंने छोड़। तो हमने कहा, तो हमने कहा ऐसा करो कि हमारे पास तो नहीं है, आपके पास है। तो कहना कौन, कहना आपका जिला अध्यक्ष है रामकेश। कहना हाँ। हमने अरे यार उसको लड़ाओ ना, हम जितवा देंगे, पैसा नहीं, आप पैसा दे दो, आपकी पार्टी का। अब सहयोग दिया भाजपा ने, रामकेश निषाद को 2 बजे रात को तय कर दिया। सुबह देखो विधायक भी, मंत्री भी है वो, आप देख सकते हैं। पीयूष रंजन निषाद थे, उनको पिछली बार हार गए थे, कुछ ऐसे लोग उनके साथ थे, उनका जो संगत था वो लेके भाजपा जो है नहीं उनको देती थी। लेकिन हमें 12 मिल गया था। अब 12 अनुसूचित थी और हमारे पास वो लड़ने वाला भी था, आ गया था मेरा कार्यकर्ता। 12 में बहुत कार्यकर्ता है, तो मैंने 12 मांग लिया था। 12 में आया तो टिकट हमारा हो गया। और मैंने बेचारा को खर्च वर्च भी कर दिया तमाम लोगों को। लास्ट में आया कि नहीं, पीयूष रंजन जो है उन्हें माननीय सिद्धार्थ नाम से कहा रहे यार अपने कोटे में लेकर दे दो, भाजपा नहीं दे रहे। तो मैंने माननीय गृह मंत्री से कहा, तो गृह मंत्री रात में आया फोन। अब देख लो कैसे है भाजपा आज के दिन में। गृह मंत्री का रात में फोन आता है कि यार निषाद जी 15 सीट ले गए, 10 सीट तो अपनी पार्टी के लिए, 5 अपने बिरादरी के लिए। अब तुम रामा ठाकुर लड़ा रहे हो, किसी को लड़ा रहे हो। हमने कहा आप दे ही नहीं रहे, लड़ा ही नहीं रहे। कहना किसको चाहते हो? हमने कहा हमारे पास तो लड़ाने वाली फौज है, लड़ने वाली तो आपके पास रखे हैं, आप लड़ा दीजिए रामकेश जी को अपने, और लड़ा दीजिए पीयूष रंजन को। कहने कहा आपने कहा अरे यार उसकी बात ना, हमने कहा लड़ा दीजिए, बहुत आपके पास ऐसे हैं कि सबके पास सब गुण नहीं है। हमारे बिरादरी के पास सब गुण देखेंगे, उसको लड़ा दीजिए, मैं जितवा दूंगा पीयूष रंजन को। और कहना और क्या है? हमने कहा सपा मेरे विनोद बिंद घूम रहे हैं 10 साल से, टिकट नहीं दे रही सपा। अपने लोगों को इकट्ठा किया आपने? मेरी बात सुनो, सपा टिकट नहीं दिया है। और बिंद में हमारे पास अच्छा और डॉक्टर, मैंने उनके डिस्पेंसरी एक बार गया था। हमने कहा देखो हमें गाली वाली मत देना, अपना सपक प्रचार करते रहना, समय आने पर हम आपको अवसर प्रदान करके विधायक बना देंगे। तो हमने कहा कौन? कहना उनके डॉक्टर बिंद है। वो कहना कहाँ? चंदौली। उनके कहाँ लड़ाओगे? हमने कहा मच लड़ा दूंगा, जितवा दूंगा। क्या जीत जाएंगे? पक्का जितवा दूंगा, मेरा संगठन है, वोट है। और मैंने देखो डॉक्टर विनोद बिंद को लाया, सपा से लड़ाया। अब बेटा हमारा एक ठो था, उसको जो है आप समझ सकते हो कि वो ग्रामीण से तैयारी को उन्होंने कह दिया था, लेकिन बाद में किसी कारण उन्होंने कहा रहे ग्रामीण न लड़ा, चौरी चौरा चले जा। मेरे कार्यकर्ता 3-4 हजार घेर लिए गए, नहीं ठीक है भाजपा गलत कर दिया, एक बेटा है आपका, पार्टी का बेटा, टिकट काट दिया। हमने अरे यार टिकट के लिए गए हो, बड़ा चर्चा हुआ था वो। टिकट के लिए गए हो कि समाज के सुरक्षा के लिए गए हो? सत्ता के साथ सुरक्षा मिलती है, सत्ता के साथ सुख मिलता है, सत्ता के साथ जो पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, समृद्धि मिलती है, सब मिलता है। सत्ता के साथ रहो और सत्ता के विरोध में रह के दूसरे को सत्ता में पहुंचा के हमारा अपमानित होते हो। जब उस लायक हो ना तब तक रहो। मैंने पूछा, हमसे कह रहे मनाओ डॉक्टर साहब को। हमने अरे यार कहेंगे तो मैं मित्र हूँ ना, बेटा को फिर जितवाए। तो एक बेटा लड़ा, 2 दूसरे को लड़ा। तो ये चीज 2 लोगों को और बढ़ गए, लड़बे नहीं किए। तो मैंने कह दिया भाई नहीं आया आप, परिवारवाद का इल्जाम लग जाता है। नहीं एक ही बेटा में बेटा नहीं रहेगा। तो आज देखे होंगे कि आज के दिन में जमुना निषाद, फूलन देवी, ये सारे नेता मारे गए। तो ये बहुत बड़े राजनीतिक हमारे जो सलाहकार हैं हमसे कहा भाई हम कैसे जिंदा रहेंगे, आई नेता सब मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो नेताओं में एक कमी थी कि अपना कोई राजनीतिक वारिस नहीं रखा, और उस नेताओं के बाद वो संगठन खत्म हो गया। आपके बेटे में से कौन राजनीतिक वारिस है? उन्होंने नेता नहीं मारा, उस तुम्हारे संगठन को मार दिया। इसलिए वो मारते रहे 30 साल से, 70 साल से दर्जन में नेता इसलिए मार दिए कि उनका संगठन नहीं रहेगा। संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होता है। तो जब संगठन नहीं रहेगा तो हम सत्ता में रहेंगे, परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाथी साइकिल पंजा सत्ता में रही। तो आप अगर एक किसी घर में लाओगे तो उनको भय रहेगा कि डॉक्टर संजय मारेंगे तो बहुत बड़ा नेता हो जाएगा, तो बेटा तो और आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए हुआ कि, और दूसरी बात है कि निषाद जब आंदोलन किया, राजनीतिक वारिस बताइए आपका कौन है? कौन सा बेटा जो डॉक्टर संजय की नीतियों को जनता तक पहुंचाएगा? कौन लगता है आपको? आप अपने बच्चों के बारे में तो जानते होंगे। बच्चा हमारे पास देखिए आज के दिन में जितना भरोसा हम दूसरे कार्यकर्ताओं नजदीक रखता हूँ, बच्चों को अपने देख लो, मैं ट्रेनिंग में अपने दूसरे लोगों को रखता हूँ, ट्रेनिंग सारे अनुभव दूसरे लोगों को देता हूँ। बेटा है तो उसके अंदर तो हमारा जेनेटिकल गुण ही है। तो लेकिन अब वो उस लायक रहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन लायक तो मैं प्रदेश में घूम के लायक लोगों को
खोजता हूँ, बनाता भी हूँ, अब बना भी रहा हूँ। प्रदेश सारा पावर आज के दिन में अगर हमें कुछ करना है तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे 6 कोर कमेटी के लोग हैं, उस कोर कमेटी में हमारे बेटे नहीं हैं, तो कोर कमेटी में अगर हमारे दूसरे लोग हैं तो वो हमारे असली बेटे वही हैं एक तरीके से। ये तो जैविक पुत्र हैं। तो आज के दिन में तो एक निषाद, अखिलेश निषाद जो मारा गया जो रेल ट्रैक पर सपा के समय, वो बड़ा दर्द रहा। और ऐसा गोली चलाया जैसे लगता है अंग्रेजों गोली चला रहे हैं। वीडियो देखता तो मैं रोता रहता। अभी भी उसको पेट में गोली लगी। अरे यार, पानी का बौछार तो मार सकते थे, आंसू गैस तो छोड़ सकते थे, सीधे गोली मार दिया। कितना बड़े अपराधी निषाद हैं। अरे इतना तुम्हारे पास, अगर आप पानी बौछार मारते रहो कौन रुकेगा भाई रेल ट्रैक पर? है आपके पास इतना पद तो है ना, सीधे गोली मार दे धड़, एक पेट में लग गया बेचारा, अपने हाथ को ऐसे रखा, पैर में चलने लगा। पुलिस वाले उठाए और पॉलीथीन में लपेट के गिरा के मर्चरी हाउस पहुंचा दिए। लगा मर गया। अगर अस्पताल में ले जाते तो शायद मैं सारे अस्पतालों को खुजवाया नहीं मिला। हमने कहा यार क्या हो गया है, तो हमने कहा अब किसी दूसरे को बेटे को आगे नहीं करना है। अब मेरे घर में जो बेटा होगा उसको कफन बांधो और उन कफन बांधकर आगे ले आओ। इसलिए जब भी आंदोलन होता है संगठन में और जगहों पर तो पीछे रखता हूँ, आंदोलन में अपने घर के बेटों को आगे रखता हूँ। कभी भी रहे तो आंदोलन में गोली लगे तो हमारे बेटे को कफन बांध के लाया हूँ। ये नेता बनाने नहीं लाया हूँ, समाज के लिए, उस मिशन के लिए लाया हूँ जिसमें समाज के लोगों ने बलिदान दिया है देश को। तो आज राजनीतिक बलिदान देने के लिए उन्हें खड़ा किया। इसलिए देखते होंगे पूरे परिवार, मेरी बहनें, मेरे बहुएं, मेरी बेटियां, सब हमारे साथ आंदोलन पर, रेल ट्रैक पर होंगे, सड़क पर होंगे। अभी भी कभी निकलते हैं जहां वो होता आंदोलन करते रहते हैं तो वहां वो आगे रहते हैं। इसलिए उन्हें आगे करते हैं, भैया गोली लगे तो उन्हीं को लगे, जो हुई हो ऐसा ना हो। तो लेकिन अब तो लोकतांत्रिक ढंग से मैं सत्ता में हूँ, तो अब सड़क पर नहीं बल्कि सदन में मैं आवाज उठाता हूँ और सदन में आवाज बंद कर देता हूँ। सपा, बसपा, कांग्रेस के अब तो मेरे आने के बाद तो कांग्रेस देखो क्या हो गई, 2 सीट आ गई और बसपा 1 रह गई है और विधान परिषद में खत्म हो गई। आज के दिन में जिसकी सरकारें 30-30 साल रही हूँ उनसे तो हम अच्छे हैं ना, कम से 11 विधायक हैं। हाँ, मैं मिनिस्टर हूँ और विधान परिषद में भी हूँ और वो चुप होने वाला नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे विरोधी विपक्ष दल के निषाद हैं। अरे अब मैं काहे टेप बांधे मुंह में भाई, तुम निषाद के नाम पर विधायक बन के आए, विधान परिषद में आए हो, ये कागज लो, बोलो ना, निषादों की आवाज तो बनो। तुम्हें निषाद के नाम पर बोले हो, आवाज बना के भेजा है, तो नहीं तो समाज गूंगा साबित कर देगा। ये बोलने नहीं देते हैं। आज देखो दर्जन भर कई निषाद नेता गए लोकसभा में, एक ने भी आरक्षण की आवाज नहीं उठाई। कोई नाली मांग रहा, कोई खड़ंजा मांग रहा। अरे यार, समाज को नाली चाहिए। वहां तो माननीय मुलायम सिंह के लोग 2 नाली बंदूक लेके घूम रहे हैं। हाँ बताओ, कलम लेके घूम रहे हैं। अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सत्ता में जा रहे हैं, एक कट्टा मांग रहे हैं, पट्टा मांग रहे हैं। कट्टा पट्टा नहीं, सत्ता में जो हमारा संविधान में अधिकार है वो मिले। तो मैंने कहा ना कि आज के दिन में अभी तक हमारा समाज रांग वर्ग था, अब दलित भी रांग वर्ग था। कांसी रामायण राइट वर्ग, राइट मतलब अधिकार, संवैधानिक अधिकार लेने के लिए दलित आया पा गया। तो मेरा समाज भी रांग वर्क कर रहा है। ये मछली मारना थोड़ी राइट वर्क है, नाव चलाना हमारा सेवा है, ये वर्क नहीं है। ये हमारा एक खानदानी पेशा है, ये वर्क नहीं है, ये हमारे जीन्स में है। लेकिन राइट वर्क क्या है? संविधान में लिखा हुआ अधिकार, आरक्षण, मजबार तुरैया खरवार में संविधान के पैसे से, देश के पैसे से बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उनको रिजर्वेशन दिला के विकास की मुख्यधारा मिलाना है। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ विधानसभा में भी अनुसूचित जाति की सीट 80 है। वो 80 सीट पर जो लड़ने आवे उसका राइट वर्क है। अगर पॉलिटिकल है सपा बसपा में आवे मेरे साथ। अगर दलित 80 सीट पर लड़ रहा है, उसमें 70 सीट जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है निषाद बाहुल है। 167, ये 200 सीटें निषाद बाहुल हैं। 70 विधानसभा ए ग्रेड की है जिसमें हम 80,000 से 1 लाख वोट है। 50 ऐसी है जिसमें हम 50,000 से 70,000 है। बाकी में हम देख लो आज के दिन में हम कहीं नहीं 20,000 से कम है। अब कैडर वोट है 20,000 का, 80% पड़ता हमारा वोट और 80% 16,000 वोट पड़ गया तो जैसे चाहे वो हारा। तो 200 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी है। मैं अभी रथ यात्रा निकाला हूँ, मैं 69 जिले जा चुका हूँ, 6 जिले बाकी है, वो 15 तारीख के बाद जाएंगे और 6 जिले जाऊंगा। ये रथ यात्रा के माध्यम से पता चल गया कि मेरे पास बड़ी लंबी सेना भाई। हर विधानसभा में 50-60 पक्के आदमी हैं, 1,000-2,000 आ रहे हैं। ऐसे अपना पैसा लगाकर हम, एक पैसा नहीं, हम आत्मनिर्भर बनाते हैं। मेरा ये निषाद पार्टी लोगों, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम एक्सरे करना, मैं डॉक्टर हूँ रोग बताना,
मेरा डॉक्टर परहेज बताना। कालसी राम ने यही काम किया, चमार भाई देखो दवाई खा लिया, संविधान में दवाई लिखा। तो मैं समाज को एक्सरे करके बताऊं, मैं मार्गदर्शक हूँ। राइट वर्क एंड राइट टाइम, पूरा जीवन हमारा जो है इस अधिकार दिलाने के लिए। राइट मतलब अधिकार, राइट वे मतलब अधिकार दिलाने के रास्ते पे चलना है, और राइट डायरेक्शन मतलब उसी दिशा में चलना है कि मैं जिस तरीके से संविधान में मिला हुआ हक ले लो, वो आवे हमारा कार्यकर्ता बने। और राइट एक्शन में हमने कहा फैशन बंद कर दो, एक्शन में आ जाओ, और राइट एक्शन में आ गए हैं, इसलिए काम हो रहा है। तो ऐसी सेना हमने बना रखा। अब 200 सीटों पर सोनभद्र तक पहुंचेंगे, और सोनभद्र के बाद हर विधानसभा में पहुंचेंगे और कैडराइट टीम करेंगे। 2027 में हम 200 सीट जिसे चाहेंगे वही जीतेगा। बिल्कुल। तो इनके लिए हक बना रहा हूँ, और इनके लिए अच्छी खासी भागीदारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट हार गई है, उसमें जीती हुई 2022 की हार चुकी है। हम मित्र हैं, मैंने चाहता हूं कि मित्र का काम होता है कि जिस नाव को डूबने न देना। तो मैंने कहा ना कि छेदा करने वाले को, कुछ छेदा करने वाले हमारे बिरादरी के नेता हैं जिन्होंने सपा बसपा कांग्रेस में रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने तो क्या बताया, ठेका ले लिया था, निषाद हमारे साथ हैं, तो वही लोग तो कांग्रेस सपा को डुबाए हैं, यहाँ भी डुबा रहे हैं। तो ऐसे लोगों तो खाली मलाई खाने आए वहां यहाँ, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि भाई मिशन विजन दोनों हमारा, निषाद राज के उस किले को और इस समाज का पहचान, समाज को जुबान पर लाना, ये हमारा प्राथमिकता था। और जिस आएगा निश्चित रूप से समय आएगा। अगर 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया है, महिलाओं का दिया है, ठीक है। तो जो विसंगति है निषादों का, जो मझवार तुरंगा, चूंकि अभी उत्तराखंड में दे रखा है ना कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, तो उत्तर प्रदेश में भी लिख के देते मझवार जाति ने जातियों का समूह है, केवट मल्ला मझवार है, तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है, कश्यप कार तुरैया, कुछ है नहीं। हमारा नाम ओबीसी से निकला हुआ, हमारा 8-9% ओबीसी से। बड़ा संघर्ष रहा आपका, और संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी बातें अपनी पार्टी से लेकर हर चीजों का जवाब आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजय निषाद जी। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपको।